दोस्तों मैं आज आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी कैसे आप लोग एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हर महीने की इनकम यानी मंथली इनकम बना सकते हो। यानी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड मंथली इनकम तो आएगा ही, उसके अलावा मैच्योरिटी के बाद भी आपको एक मोटी रकम या फिर एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो क्या है ये स्कीम, कैसे आप इस प्लान का भरपूर फायदा उठा सकते हो, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन भी प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आपको टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आज हम एसबीआई के जिस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको घर बैठे बैठे एक फिक्स रेगुलर मंथली इनकम तो दिलाएगी ही, साथ ही में आपको मैच्योरिटी के बाद लाखों का एक मोटा रकम भी मिलेगा, एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो मैं इस स्कीम के बारे में आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, आपने इस स्कीम में 1 लाख निवेश किया और आप हर महीने 5,000 रुपए इस स्कीम से विड्रॉ कर रहे हो। तो मैं अभी अगर आपको पूछूं कि आप कितने महीनों तक ऐसे 5,000 निकाल सकते हो, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा 20 महीने तक। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी और बोलूंगी, अगर आप 20 महीने के बाद भी 5,000 रुपए निकालो तो आपके जो इनिशियली इन्वेस्ट किए गए 1 लाख वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है दोस्तों म्यूचुअल फंड के पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं और हम जिस पर्टिकुलर प्लान की बात कर रहे हैं वो है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। और सिर्फ एसबीआई ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई देश का सबसे भरोसेमंद बैंक तो है ही, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एसबीआई की म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। क्या आपको पता है कि एसबीआई की म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे देश में कितना पैसा मैनेज करती है? एसबीआई की म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में 9,13,780.06 करोड़ रुपए मैनेज करती है, यानी 9,13,780 करोड़ रुपए। और ये इतने लोगों का पैसा मैनेज करती है जिसके चलते इसको इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिक्लेयर किया गया है। इसीलिए लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि एसबीआई यानी भरोसा। भरोसेमंद बैंक तो ये हमेशा से है और रहेगा, लेकिन ये एक भरोसेमंद म्यूचुअल फंड कंपनी भी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कैसे आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP प्लान से एक मंथली इनकम तो जनरेट कर ही सकते हो, साथ ही में एक मोटा रकम, एक लमसम अमाउंट मैच्योरिटी के बाद भी पा सकते हो। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो ये SWP प्लान का कैलकुलेटर है। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल लेकर लाइव दिखाऊंगी कैसे ये SWP प्लान काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 लाख। विड्रॉल पर मंथ, तो अगर हम हर महीने 5 लाख निवेश करके 10,000 निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहाँ पे 14% हमने डाला, टाइम पीरियड हमने डाला 5 साल। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने 5 लाख निवेश किया, हर महीने आप उस 5 लाख में से 10,000 हर महीने निकाल रहे हो और 5 साल के लिए निकाल रहे हो।
तो 5 साल में आपने 10,000 हर महीने निकाला, यानी आपने टोटल विड्रॉल अमाउंट 6 लाख तो निकाल ही दिया। आपने इन्वेस्ट करा था 5 लाख, निकाल दिए 6 लाख। 6 लाख निकालने के बाद भी आपको 5 साल बाद जो रकम मिलेगी वो है 1,19,801 रुपीज। और ये कैसे पॉसिबल है? म्यूचुअल फंड के पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अभी चलिए पकड़ के चलते हैं। आपने 10 लाख निवेश किया, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने 10 लाख यहाँ पे डाला। विड्रॉल पर मंथ आप 10,000 पकड़ के चलते हैं कि आप हर महीने 10,000 निकाल रहे हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहाँ पे 14%, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप लंबा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, मार्केट 14-15% का रिटर्न तो दे ही देती है, ये पास्ट रिकॉर्ड है मार्केट का। और टाइम पीरियड हम यहाँ डालेंगे 15 साल। तो अगर आप 10 लाख निवेश करते हो और हर महीने 10,000 निकाल रहे हो और 15 साल के लिए आप निकाल रहे हो, तो आप देख सकते हो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी निवेश किया गया पैसा जो आपने अपने पॉकेट से लगाया है वो है 10 लाख। अगर आप 10,000 हर महीने 15 साल के लिए निकाल रहे हो, तो आपने टोटल विड्रॉल अमाउंट यानी कितना निकाला? 18 लाख निकाला 15 सालों में। और वो 18 लाख आपको हर महीने 10,000 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं। उतना तो आपको मिल ही रहा है, मंथली इनकम जनरेट हो ही रहा है, आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ ही रहा है हर महीने 10,000, यानी 15 साल में 18 लाख। उसके बावजूद ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जो 15 साल में आप एक मोटी रकम की जो मैं बात कर रही थी आपको वो भी मिलेगा, वो है 15,47,246 रुपीज, यानी 15,47,246 रुपीज। तो दोस्तों आपने अभी लाइव देखा कि कैसे आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से हर महीने एक फिक्स रेगुलर इनकम तो बना ही सकते हो, साथ ही में एक मोटी रकम लाखों का एक लमसम अमाउंट भी पा सकते हो कुछ सालों बाद। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हर साल तो आपको 14% इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, किसी साल वो कम भी हो सकता है, किसी साल वो ज्यादा भी हो सकता है, किसी साल वो 8-9% भी हो सकता है, किसी साल वो 15% 16% भी हो सकता है। तो ज्यादा मिलता है तो ठीक है, लेकिन जहां आपको लगे कि कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको लगे कि आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है एसडब्ल्यूपी में, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसी एसडब्ल्यूपी में अपना पैसा कम या ज्यादा कर सकते हैं। या फिर और एक ट्रिक क्या अपना सकते हैं, आप उसी म्यूचुअल फंड कंपनी में यानी एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड कंपनी में बहुत सारे प्लान रहते हैं एसडब्ल्यूपी के। तो आपको जब लगे कि इस एसडब्ल्यूपी में आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप एकदम से एक दूसरे एसडब्ल्यूपी में स्विच कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छा इंटरेस्ट मिले। और ऐसा करने से होगा क्या, आपका कॉर्पस अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा और आप लगभग 30 सालों तक भी एक फिक्स रेगुलर मंथली इनकम तो बनाओगे ही, और आपको कुछ सालों बाद एक मोटी रकम एक मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पर भी मिल पाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एसबीआई के ऐसे टॉप एसडब्ल्यूपी प्लान कौन से हैं जो आपको हर महीने एक मंथली इनकम तो दिला ही सकते हैं और साथ ही में एक मोटा रकम एक लमसम अमाउंट भी कुछ सालों बाद आप पा सकते हैं इस प्लान से। एसबीआई के टॉप एसडब्ल्यूपी प्लान डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी प्लान होते हैं इनके कैटेगरीज क्या क्या होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी लो रिस्क लो रिटर्न, यानी अगर आप अपना पैसा इसमें लगाते हो तो इसमें रिस्क भी लो है और रिटर्न भी लो है। दूसरी कैटेगरी है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, यानी इसमें रिस्क भी मीडियम है और इसमें रिटर्न भी मीडियम है। जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है हाई रिस्क और हाई रिटर्न, यानी ये रिस्की बहुत होते हैं और ये रिटर्न भी बहुत हाई देते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं लो रिस्क लो रिटर्न म्यूचुअल फंड से। तो एसबीआई की सबसे पहली जो
टॉप मोस्ट SWP प्लान है, वो जो लो रिस्क लो रिटर्न कैटेगरी में आती है, वो है SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये जो SBI बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, इसका एसेट एलोकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस फंड ने अपना 33% पैसा इक्विटी मार्केट में लगाया हुआ है, अपना 26% पैसा इसने डेब्ट मार्केट में लगाया हुआ है और अदर्स में इसने 41% पैसा लगाया हुआ है। और ये फंड कैसे काम करती है? जब मार्केट पीक पे होता है तो ये फंड अपने इक्विटी में लगाया हुआ सारा पैसा प्रॉफिट बुकिंग कर लेती है, यानी बेच देती है। और जब मार्केट गिरता है तो ये फंड क्या करती है? अपना पैसा डेब्ट मार्केट में लगाती है। तो इसी तरह ये फंड आपका पैसा बैलेंस करके लो रिस्क लो रिटर्न कैटेगरी में आती है, क्योंकि लो रिस्क लो रिटर्न कैटेगरी SWP के लिए सबसे सेफ होता है। अब आप इस SBI बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का सेक्टर एलोकेशन स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो इस फंड ने एनर्जी सेक्टर में 11.25% पैसा लगाया हुआ है, वहीं पे फाइनेंस सेक्टर में इसने 3.15% पैसा लगाया हुआ है, मेटल्स और माइनिंग में इसने 3.11% पैसा लगाया हुआ है, ऑटोमोबाइल में इसने 2.48% पैसा लगाया हुआ है, टेक्नोलॉजी में इसने 2.43% पैसा लगाया हुआ है और अदर्स में इसने 77.58% पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों, अभी बात करते हैं SBI की दूसरे SWP प्लान के बारे में, जो कि किस कैटेगरी को बिलोंग करती है? मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, यानी इसमें रिस्क भी मीडियम है और रिटर्न भी मीडियम है। तो उस फंड का नाम है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो अभी अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का एसेट एलोकेशन दिखाया हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो ये SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने इक्विटी में 96.58% पैसा लगाया हुआ है, यानी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स यानी ब्लू चिप कंपनीज पे इसने 96.58% पैसा लगाया हुआ है। डेब्ट पे इसने 0.60% पैसा लगाया हुआ है और अदर्स में इसने 2.82% पैसा लगाया हुआ है। अभी आप स्क्रीन पे इसके सेक्टोरियल एलोकेशन देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने फाइनेंस सेक्टर में 26.10% पैसा लगाया हुआ है, ऑटोमोबाइल में इसने 13.44% पैसा लगाया हुआ है, कंज्यूमर स्टेपल्स में इसने 9.33% पैसा लगाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में इसने 8.14% पैसा लगाया हुआ है, हेल्थ केयर में इसने 7.57% पैसा लगाया हुआ है और अदर्स में इसने 35.42% पैसा लगाया हुआ है। भले ही इसने अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाया हो, पर जिस भी सेक्टर में इस फंड ने पैसा लगाया है वो सारी बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। तो इसीलिए ये फंड मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न कैटेगरी को बिलोंग करती है, क्योंकि सारे बड़े कंपनीज के जो रेवेन्यू होते हैं वो भी बहुत हाई रहती हैं और प्रॉफिट भी बहुत हाई रहता है। तो ये ज्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं करती, इसीलिए ये मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न कैटेगरी को ही बिलोंग करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं लेकिन रिटर्न भी बहुत हाई देते हैं। इसमें कौन कौन से फंड आते हैं? मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड। ये फंड ने पिछले कुछ सालों में यहाँ तक कि 90% 100% तक का भी रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, अब जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, मैं हाल फिलहाल आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी का कोई भी फंड रिकमेंड नहीं करूंगी, स्पेशली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो कैसे नीचे आ रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर मार्केट 20-30% आज के डेट में आगे चलकर गिर जाता है, तो आपकी जो SWP प्लान है जिससे आप हर महीने पैसे निकाल रहे हो, तो अगर मार्केट में 20-30% फॉल आ गया
तो आपकी कॉर्पस अमाउंट नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप SWP कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सेफ्टी की गारंटी होनी चाहिए। इसीलिए मैं हाई रिस्क हाई कैटेगरी के फंड आपको आज के डेट में रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनसेफ है और मार्केट वैसे भी नीचे जा रहा है। मार्केट बहुत अनसर्टन है, हम कुछ कह नहीं सकते आगे चलकर क्या होगा। इससे अच्छा है कि आप जिस SWP प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपका सेफ रहे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टैक्स की। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए पैसे को 1 साल से पहले बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंडर आ जाएगा और इसमें 1 लाख के ऊपर आपको 15% देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंडर आएगा और इसमें आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अभी मैं SWP प्लान को लेकर आपसे 3 बहुत जरूरी बातें शेयर करूंगी। सबसे पहली जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप SWP प्लान कर रहे हो वो ये है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी में SWP प्लान स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 साल बाद ही करो। दूसरी चीज, आप म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है ये पता लगा लो, क्योंकि कोई कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत हाई एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करती हैं और ये SWP प्लान लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो मेक श्योर करो कि आप एक्सपेंस रेशियो को नोटिस कर रहे हो कितना है, क्योंकि अगर हाई एक्सपेंस रेशियो है तो वो बहुत आपको महंगा पड़ेगा आगे चलकर लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरी जरूरी चीज, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो SWP प्लान करने के लिए उसका एग्जिट लोड देख लो, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हो तो एग्जिट लोड उनका बहुत हाई रहता है। तो इसीलिए मैंने रिकमेंड किया है, मैंने आपको बोला है कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी में SWP प्लान करने के लिए पैसा लगा रहे हो तो 1 साल बाद ही SWP प्लान स्टार्ट करो। तो दोस्तों हमने आज SWP प्लान को लेकर सारी बात कर ली और मैंने आपको SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी हम सबका भरोसेमंद म्यूचुअल फंड कंपनी और बैंक भी SBI, उसके 2 ऐसे SWP प्लान के बारे में भी बताया जिसमें मैं आज के डेट में अपना पैसा लगाना चाहूंगी। और जैसा कि मैंने कहा ये किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मैंने बस अपना इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया ताकि आप अगर फ्यूचर में जाके SWP प्लान करना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो लगा हो तो आपके सारे रिलेटिव्स, आपके सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि उन्हें भी पता हो कि अगर वो भी चाहें तो एक रेगुलर मंथली इनकम तो जनरेट कर ही सकते हैं और कुछ साल बाद एक मोटी रकम लाखों में भी पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।